नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। चिरपरिचित आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि निश्चित ही हमारे जीवन के विकास के लिए, जीवन के उत्थान के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय है जो हमारे लिए इस पर्याय में भी शांति की अनुभूति कराने वाला है, और यदि हम सम्यक रूप से पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही हमारे प्रभाव में भी वह हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, हमारे मन में एक अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं और आप उनका हमको सम्यक समाधान प्रदान करके हमारे कल्याण का प्रदर्शित करने वाले एक सच्चे गुरु साबित हो रहे हैं। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि अच्छी सोच आदमी की किस्मत निर्धारित करती है। इस हेतु हम कैसा उपक्रम करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के योग और उपयोग, इन दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है। जो मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन या चंचलता होती है, उसे योग कहा जाता है। व्यवहार से मन वचन काय को भी योग कहा जाता है। और जो आत्मा का जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, जो आत्मा के अलावा अन्यत्र नहीं होता, ऐसे उन परिणामों को पूर्ण रूप से उपयोग कहा जाता है। और जब उस योग या उपयोग के समय पे शुभ निमित्त सामने उपस्थित होते हैं, ऐसे उस शुभ निमित्तों को लेकर, शुभ को लेकर जब योगों की परिणति होती है, वह शुभ योग कहलाता है। और शुभ निमित्तों को लेकर जब उपयोग की परिणति होती है, उसे शुभोपयोग कहा जाता है। दोनों में मुख्यतः से मात्र एक ही समानता है कि दोनों का निमित्त शुभ होने से उसे शुभ योग और शुभ उपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता। अपितु मन वचन काय ये आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न है, और व्यवहार पक्ष से इस आत्मा से भिन्न होने पर भी आत्मा के साथ हमेशा रहने के कारण, संसारी अवस्था में हमेशा रहने के कारण से जैसा निमित्त साथ मिलता है, यानी भगवान की भक्ति करना, अगर मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह उसका शुभ काय योग हुआ। वचनों से भगवान की स्तुति कर रहा है, वह उसका शुभ वचन योग हुआ। साथ में मन में भगवान के उन स्तुति, पूजा, भक्ति आदि के निमित्त से गुणगान चल रहा है, तो वह उनका शुभ मनोयोग हुआ।
वही इन तीनों से हटकर बिल्कुल जो आत्मा की परिणति है, जिसे चैतन्य का अनुविधायी परिणाम यानी चैतन्य के अलावा, ज्ञान दर्शन के अलावा अन्यत्र, जीव के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसे उस परिणति को उपयोग कहा जाता है। और जब वह विषय कषायों से रहित होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में जब जीव का ज्ञान दर्शन परिणत होता रहता है, उसे शुभ उपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। मात्र शुभ शुभ निमित्त या शुभ क्रिया इस कारण से ही वह शुभता है, पर ये परम सत्य समझे कि योग और उपयोग में जमीन आसमान का अंतर है। एक आत्मा की चैतन्य की ज्ञान दर्शन की परिणति है और एक मन वचन काय की परिणति है, जो कि आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न है। पर फिर भी आत्मा से भिन्न होने पर भी सांसारिक अवस्था में जो जीव की परिणति हो रही है, उस सांसारिक अवस्था के निमित्त से ही उसे योग स्वीकार किया जाता है। पर वह योग भी अवश्य समझे सांसारिक अवस्था में ही हुआ करता है, अन्यत्र नहीं, और उपयोग सर्वत्र रहता है। ऐसे उस योग और उपयोग के निमित्त से जीव की इस विपरीतता को, भिन्नता को, अंतर को अवश्य ही समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। गुरुधर कुमार जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद शांति धारा मस्तक पर करना चाहिए या चरणों में। कुछ लोग चरणों पर करते हैं और कुछ मस्तक पर तक करते हैं, तो सही विधि क्या है शांति धारा की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा, ये श्रावक का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। और इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, षडावश्यक के इस आवश्यक का पालन करते हुए श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। जीव कई जन्मों से, कई वर्षों से इन क्रियाओं को करता है, पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि। पर जो पुण्य प्राप्त करना आगम में इन क्रियाओं से लिखा है, वह उस पुण्य को जीव, व्यक्ति, मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण यही है कि जीव जो विवेक से रहित होकर परिणामों की विशुद्धि को छोड़ते हुए मात्र क्रियाओं में उलझकर इन कार्यों को करना चाहता है, इसी कारण से उसे पूर्ण रूप से ये फल प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान रखने योग्य कार्य समझना होगा कि भगवान का पूजन, पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि जो भी शुभ कार्य है, ऐसे उस शुभ योग के समय पर हमें शुभ मनोयोग को भी, अपने परिणाम परिणति को भी समझने की आवश्यकता है। मात्र ये क्रियाएं शरीर से करने योग्य नहीं है, अपितु वहाँ मन और परिणामों को भी शुभ करने की और उनको विशुद्ध करने की आवश्यकता हुआ करती। और इसी कारण से जो मात्र लकीर के फकीर होते हुए कार्य करना चाहते हैं, वे कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं होते। बहुत सारा पुण्य कार्य करने के बाद भी वह पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मात्र रटी रटाई बातें उन्हें याद है, अथवा किसी की देखा से कि करना, दोहराना, इतना ही वो जानते हैं। इन्हीं सभी कारणों से ही वह सब कुछ होने के बाद भी, मतलब पूर्ण पुण्य कार्यों को करने के उपरांत भी, वह अपने जीवन में श्रेष्ठतम पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही शांति धारा के विषय में हो, चाहे अभिषेक आदि के विषय में हो, बहुत सारे जीवों को ये विकल्प बना रहता है कि शांति धारा चरणों में करनी चाहिए, मस्तक पे करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यंत्र जी पे ही शांति धारा होती है। ये पूर्ण रूप से मैं पुनः दोहराऊं, ये क्रिया मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए, मन के परिणाम परिणति को ठीक करने के लिए हुआ करते। और इन्हीं बातों को लेकर अगर समाज में, मंदिर में विकल्प उत्पन्न हो रहा है, नहीं अभिषेक मस्तक पे होना चाहिए, शांति धारा चरणों पे होनी चाहिए, या यंत्र जी पे होनी चाहिए, तो ये मात्र विपरीत मानसिकता और विपरीत सोच का ही परिणाम है। जबकि आप चाहे भगवान के श्री चरणों में शांति धारा करो,
भगवान के मस्तिष्क पे करो, चाहे यंत्र जी पे करो, किसी भी प्रकार से भगवान तो नाराज़ होने वाले हैं नहीं, वे वीतरागी है। हमें अपने भावों की विशुद्धि के लिए कार्य करना है। जहाँ आपका मन लग रहा है वहाँ आप शांति धारा करें। कायदे से माथे पर अभिषेक शांति धारा करने से कोई भी दोष नहीं है। जहाँ हम अभिषेक करते हैं वहीं से हम शांति धारा करें, पर ये भी ध्यान रखें कि शांति धारा करते समय कुछ समय मस्तिष्क पर, कुछ समय चरणों पे, कभी इस भगवान पर इस भगवान पर, ऐसा नहीं। जहाँ हमने प्रारंभ की है अखंड रूप से शांति धारा वहीं पर पूर्ण करने की आवश्यकता है, तो ही उस शांति धारा का अखंड पुण्य जीव को, व्यक्ति को प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए आप जहाँ आपकी विशुद्धि बने वहाँ पर भगवान की शांति धारा आप मस्तिष्क पर, चरणों पर करें, पर भावों की विशुद्धि क्रियाओं के साथ आवश्यक है। ये समझते हुए ही कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी को भक्तांबर जी का बिना मारने का विधान करते हैं और वहीं अर्घ चढ़ाते हैं। वह 48 मंत्र का भी अर्घ चढ़ाते हैं। इसमें कोई दोष या गलती तो नहीं है। कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामान्य पूजन और विधान, इसमें मुख्यतः से यही अंतर हुआ करता है कि प्रतिदिन जो देवशास्त्र, गुरु, पंच परमेशी आदि आदि की अष्टद्रव्य के माध्यम से सामान्य रूप से पूजन की जाती है उसे अर्चना या पूजा कहा जाता। और वही जब विशेष कोई मांडना, आयोजन आदि देखते हुए कार्य किया जाता है, मांडना बनाकर उस पर द्रव्य चढ़ाते हुए जो भगवान की आदि आदि की अर्चना की जाती है, वही विधान के रूप में या महाअर्चना के रूप में स्वीकार की जाती है। और ऐसे विधान के विशेष पुण्य को प्राप्त करने के लिए नियम से श्रावकों को मांडना बनाकर ही उस पे अर्घ्य चढ़ाकर पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि माना कि किसी कारणों से, समय के अभाव से, जगह के अभाव से, आपके पास मांडने के अभाव से अगर विधान करने के भाव है और ये कुछ विषमताएं सामने आ रही है तो विधान करना छोड़ना ये उचित नहीं है। ऐसे समय पर चाहे अष्टमी चतुर्दशी हो या अन्य कोई भी दिन क्यों नहीं हो, आप चाहे भक्तांबर विधान, शांति विधान, अन्य कोई भी विधान बिना मानने के भी कराओ तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है। जो विशेष फल आपको मानने पर, अर्घ्य चढ़ाने पर, एक एक रिद्धि मंत्र आदि पढ़कर चढ़ाने पर मिलेगा, वह विशेष फल सामान्य थाली में अर्घ्य चढ़ाने से नहीं मिलेगा। पर कुछ नहीं करने से कुछ करना ये श्रेष्ठ हुआ करता है। जब भाव बन रहे हैं तो मात्र मानना या समय के अभाव के निमित्त से हम विधान करना छोड़ दे, ये उचित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फल नहीं मिलेगा, पर सामान्य फल तो आपको पूजा का और उस विधान का सामान्य रूप से अवश्य ही मिलेगा। उत्कृष्ट फल ना भी मिले पर ऐसा कार्य करना, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। और दोष नहीं है तो हमें करने में कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चाहे अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी हो, आप जब आपका मन करे, भावों की विशुद्धि हो, तब आप भक्तांबर विधान आदि विधानों को मात्र अर्घ्य चढ़ाते हुए, थाली में ही द्रव्य समर्पित करते हुए करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतिन जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। पिछले दिनों आपने सम्यक समाधान में एक चीज़ समझाई थी कि धर्म क्या है। आपने समझाया था कि किसी वस्तु का मूल स्वरूप समझना ही धर्म है। तो महाराज जी, उसी समाधान से मेरा एक विकल्प है कि किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का मूल स्वरूप कैसे समझा जाए। महाराज जी, मेरे एक शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने धर्म कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, जबकि धर्म एक ही प्रकार का हुआ करता है, पर व्यक्ति के अपने अपने सोच समझ, उसकी अवस्था विशेष आदि के निमित्त से
उस धर्म को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास हमारे आचार्य भगवंत और तीर्थंकरों ने किया है। जैसे घर में कोई माँ भोजन बनाती है तो भोजन बनाने की सामग्री वही होती है, चावल, गेहूँ, दाल, पर सबका स्वाद, सबकी शक्ति आदि देखते हुए माँ जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को बनाती है और वैसे ही सबके लिए उसके अपने अपने पसंद के अनुसार खिलाती भी है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए समझाने का प्रयास किया। जबकि अहिंसामयी वस्तु स्वरूप ही धर्म का स्वरूप है, जो जिसका स्वभाव है वत्थु सहाओ धम्मो, यही वास्तविकता में धर्म और धर्म का स्वरूप कहा जा सकता है। जैसे जीव का जानना, देखना, अहिंसा का परिपालन करना, दूसरों पर दया करुणा करना, यही स्वरूप है और ऐसा ही धर्म का स्वरूप है, जो कि अहिंसा परमो धर्म, धम्मो दया विशुद्धो आदि अनेक सूत्रों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने बताया। पर माना कि उस अहिंसा को जीव नहीं समझ पा रहा है तो क्या किया जाए? तो उन अन्य जीवों को जिसने माना कि अहिंसा प्राप्त भी कर ली है, अब मात्र अहिंसा और दया का पालन करने में ही धर्म नहीं है, उससे आगे बढ़ते हुए उन क्रियाओं को प्राप्त करना जो कि श्रावक आवश्यक, मुनियों के आवश्यक आदि की अपेक्षा से दो प्रकार से कहा, श्रावक धर्म, मुनि धर्म। इस प्रकार से ये धर्मों के स्वरूप को भी भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। श्रावकों के लिए जो 12 व्रत कहे, अणुव्रत कहे, वह श्रावकों का चारित्र रूपी धर्म कहा। वही मुनियों के लिए 28 मूल गुणों को धारण करना, उन 28 मूल गुणों के साथ साथ अपने जीवन का चरितार्थ अहिंसामयी जीवन के साथ करना, ये मुनिराजों के निमित्त से धर्म कहा गया है। क्योंकि धर्म बहुत व्यापक शब्द है, भिन्न भिन्न प्रकार से उस धर्म को समझने की आवश्यकता है। हम कौन से स्टेज में है या हम कहाँ पर है, उसे समझते हुए आगम की धर्म की परिभाषा को, धर्म के स्वरूप को समझना होगा। अगर आप श्रावक हैं और श्रावक में प्राथमिक अवस्था में हैं तो आपके लिए षडावश्यकों का पालन करना, 8 मूल गुणों का धारण करना, ये भी धर्म ही कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि अणुव्रतों को भले ही धारण नहीं कर पाए, पर कुछ अंशों में उनसे हम अपने जीवन को लाभान्वित करने का प्रयास करें, ये भी धर्म कहा है। जैसे 10वीं धम्मो, क्षमादि 10वीं धम्मो भी कहा। पर्युषण के समय में भी आपने सुना होगा कि 10 लक्षण आया है, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो ये धर्म एक होने पर भी जैसे 10 लक्षण कहे जाते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण की अपेक्षा से उसका स्वरूप भिन्न भिन्न बदलता है। जैसे सिग्नल के कांच बदलने से रंग बदलता है, ऐसे ही वह कथन बदलने से सुनने वाला, समझने वाला, ग्रहण करने वाला, सामने वाला बदलने की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और धर्म के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। श्रावकों के लिए पूजन पाठ करना, निर्ग्रंथों को दान देना, मुनियों की आहारचर्या करना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, ये भी धर्म है। क्योंकि 6 आवश्यकों में गुरु पूजा, गुरु आराधना, साथ में देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये सामान्य रूप से क्रियान्वित करने वाले धर्म है। निश्चय से धर्म भिन्न होता है, व्यवहार से धर्म भिन्न होता है। तो जैसी अपेक्षा है, जैसा हम पचाना जानते हैं, वैसे ही भोजन थाली में लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसा हम क्रियान्वित कर सकते हैं, वैसा ही हम धर्म को समझे। पर सबका मूल मात्र और मात्र अहिंसा है। अहिंसा के साथ जो भी हम कार्य करें वह हमारे लिए धर्म होगा। और जहाँ हिंसा है, झूठ है, पाप है, वहाँ किसी भी प्रकार से वह अहिंसा हो ही नहीं सकती। ऐसे उस अहिंसा को समझते हुए आपने किया हुआ प्रत्येक कार्य, क्रिया, जो कि धर्म और आगम के अनुसार है, सम्यक दर्शन के साथ है, सम्यक चारित्र में भविष्य में देने की शक्ति रखता है, वह प्रत्येक धर्म ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संचय जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न था कि व्यक्ति समय के साथ तो शरीर से बड़ा हो जाता है, लेकिन बुद्धि के साथ बड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। इंसान को बुद्धि से बड़ा होने के लिए सबसे पहले उसको अपने बुद्धि का भान होना,
ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य रूप से वर्षों का और समय का परिवर्तन, काल के परिवर्तन के निमित्त से जीव अपने आयु को, उम्र को, शरीर को आदि को तो बढ़ते हुए देखता है, उसे समझ में भी आता है, पर बुद्धि, ज्ञान, उसकी सोच जो कि एक आंतरिक व्यवस्था है, जीव उस तक आज तक नहीं पहुंच पाता। और जब तक उसको अपने स्वयं के बुद्धि का, स्वयं के सोच का और स्वयं के जीवन का बोध नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से बहिरंग नकली डिग्रियां भी भले ही वो प्राप्त कर ले, कितने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज आदि को भी वो प्राप्त क्यों ना कर ले, पर ज़रूरी नहीं है कि उन बाहर की डिग्रियों को प्राप्त करने से वह जीवन में बहुत बड़ा बुद्धिमान होते हुए उस बुद्धि को बड़ा करने का प्रयास करे। बुद्धि व्यक्ति की तभी बड़ी हो सकती है जब उसकी व्यक्तिगत सोच बड़ी होती। जब तक आप अपने सोच को, या कोई व्यक्ति अपने सोच को बड़ा नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार से उसको ये भान नहीं होता, बोध नहीं होता कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा जीवन मैं किस लिए जी रहा। क्योंकि त्रियंचों के भांति हर कोई इंसान जीवन जीता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, पुनः आने वाले समय में उन बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर मात्र तिर्यंचों के समान नहीं, अपितु मनुष्यों के समान ही मैं कुछ हटके हूँ, मुझे कुछ जीवन में अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ विशेष करना है। ये जब तक आपको बोध नहीं होगा, तब तक आप अपनी बुद्धि को, अपने सोच को बढ़ाने का विचार ही नहीं करोगे। एक छोटी सोच लेकर जब जीव चलता है, आपने अगर देखा होगा जो घोड़ा गाड़ी या टांगे पर घोड़े लगे होते हैं, उनके दोनों आँखों पर पट्टी लगी होती है, वो यहाँ वहाँ ना देखे। अगर व्यक्ति बिल्कुल दोनों आँखों पर पट्टी लेकर चलता है, किसी ऑर्थोडॉक्स में, किसी रूटीन में ही जीवन जीता है, सुबह हो गई, दिन निकला, अपना काम किया, मंदिर भी गए, पुनः वहाँ से आए, व्यापार कर लिया, शाम हो गई, सो गए, पुनः उठे, अगर ऐसा ही रूटीन आप जीते रहोगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर सकते। बुद्धि को और सोच को बढ़ाने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक, यानी सोच समझकर निर्णय करना होगा कि हमें करना क्या है। हम ये जीवन जी तो रहे हैं, मनुष्य तो बने, जैन कुल भी मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिले, पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी हमारी जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए। मैं जीवन जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, या व्यापार कर रहा हूँ, नौकरी जो भी कर रहा हूँ, उसके पीछे का अभिप्राय क्या है। क्या मात्र पैसे कमाना, घर गृहस्थी बनाना, मरना और इस पर्याय को छोड़ जाना, इतना ही मेरा मनुष्य बनने का, इंसान बनने का कार्य है क्या? इससे कुछ हटकर जब तक आप सोच नहीं पाओगे, तब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान रखें कि आगम में आचार्य भगवंतों ने और बहुत सारे नीतिकारों ने समझाया है, अगर आपको अपने घर में अर्थ की वृद्धि करनी है और आपको अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि करनी है, तो आपको अपना स्वयं का होम टाउन, जिसे कंफर्ट जोन से आप आज तक जीते आए हैं, उसे छोड़े बिना किसी भी प्रकार से आपके ज्ञान में, आपके धन में वृद्धि हो नहीं सकती। इसी प्रकार से अगर आप अपने बुद्धि को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, तब तक आपकी बुद्धि का, आपका ज्ञान का, आपका धन का किसी भी प्रकार से विकास हो ही नहीं सकता। जब तक छोटी सोच से व्यक्ति ये सोचता है, चलो 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, हमारा काम बन रहा है, क्या करना है मेहनत करने से, क्या करना है कहीं जाने से, तो कभी भी सफल जीवन में नहीं हो सकता। इसी कारण से जैसे कई सारी वनस्पति, कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, एक स्थान पे उगने पर पुनः दूसरे स्थान पर लगाने से वे और विशेषता को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जितने भी जीव बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं, शायद उनको अगर उनके इतिहास को, उनके भूत को अगर आप पढ़ने का प्रयास करो, तो आपको यही मिलेगा कि उन्होंने भी अपना मूल स्थान छोड़के हुए कहीं अन्यत्र पहुँचकर विशेष समर्पण के साथ कितने सारे
सारे संघर्षों का सामना करते हुए कुछ नया करने का प्रयास किया है। मात्र रूटीन जीवन जीना, रूटीन कार्य करना, इतने से किसी की भी बुद्धि बड़ी नहीं हो सकती, बुद्धि भी नहीं बड़ी हो सकती, पुण्य भी बड़ा नहीं हो सकता और ज्ञान धन भी बड़ा नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, सोच को बड़ा करने के लिए आपको वही जीवन को नए तरीके से जीने की आवश्यकता है। कार्य नहीं बदलते, जीवन नहीं बदलता, मनुष्य नहीं बदलता, मात्र व्यक्ति को अपना जीवन जीने का तरीका, कार्य करने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। और जब तक आप अपने तरीकों को नहीं बदलोगे तब तक आप अपने बुद्धि को भी बड़ा नहीं कर सकते। आप जीवन जीने के तरीकों को बदले, अपने ज्ञान को प्राप्त करने का, सोच को बदलने का पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से आप अपने बुद्धि को भी बड़ा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।